हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज जो कि हमारी मैथ का महत्वपूर्ण एक भाग है, जिसे हम बात करने वाले हैं। परसेंटेज है डिफिनेशन ऑफ परसेंटेज। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रतिशत, यानी कि मतलब प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रतिशत से है, अर्थात 37% का मतलब 100 से है। 100 में से 37 या 37/100 है। प्रतिशत को प्रतिशत चिन्ह से दर्शाया जाता है। ओके, दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में इसे कहा जाता है, कहा जा सकता है कि प्रतिशत वह अंश है जिसका प्रत्येक हर 100 और 100 और भिन्न कोई निश्चित राशि क्या होती है? निश्चित राशि होती है। यह निश्चित राशि प्रति सैकड़ा कहलाती है। यह निश्चित राशि प्रति सैकड़ा कहलाती है। दो टाइप की हमारी डिफिनेशन रही, जैसे कि हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे P% इज इक्वल टू क्या दिया गया है? P/100 तथा जैसे दे दिया जाएगा 19%। ठीक है, तो 19% को कैसे करेंगे? 19/100
100। अब सीखते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके। हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि आपको किसी संख्या का x%, यदि आपको किसी संख्या x का y% ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, y% इज इक्वल टू y% ऑफ x, तो x इंटू क्या करते हैं y बाई 100। ओके, जैसे 600 का क्या कर रहा है 30%, जैसे दे दिया जाए 600 का 30%, तो क्या करेंगे हम इसको 600 इंटू 30/100। अब इसको क्या करेंगे, 2 से 2 छात्री का 18, क्या आ जाएगा हमारा 180 निकल के आ जाएगा। छात्री का 18 180 निकल के आ जाएगा हमारा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1, यदि x का दिया है, यदि x का 35% 144 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है x का 35% 140 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, x का मतलब गुणा होता है 35% का, 35/100 हो जाएगा, इक्वल टू में दे दिया गया 140। तो क्या करेंगे हम, 35 से कम 35, 35 दूना 70 और 35 चौको 140, तो 4 को इधर से वहां ले जाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा निकल के 400, जो क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे दिया जाए, जैसे कि हमारा सवाल दे दिया जाए हमें 90 के 50% का 80% कितना होगा। ये क्वेश्चन हमें दे दिया जाए, क्या करेंगे हम, फिर करेंगे 90 के यानी कि 90 गुणे 50 अपान में 100, ओके, वो 80 के अपान में 100, तो कितना होगा पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, इससे a0 हुआ, इससे a0 हुआ, यहाँ से 10 a चला गया, और यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, तो क्या आएगा हमारा निकल के 9 चौक 36, हमारा 36 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ओके,
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे कहता हमारा क्वेश्चन, यदि x के 24% का 10% 240 है, तो क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू ज्ञात कीजिए। तो x इंटू क्या कह रहा है, 24% इंटू का 10% क्या कह रहा है, 240 के बराबर है। यहाँ से ये गया 24 एकम 24, और यहाँ से एक 0 गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ चला गया। 10 से 10 कैंसिल आउट होगा। 100 एम कितना हो जाएगा, 10,000, जो कि हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर आ जाएगा, निकल कर आंसर आ जाएगा हमारा। क्या होगा, 10,000 हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है। 51 के बराबर है। राशि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, राशि ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम इसमें, लिखेंगे 85 अपॉन 100 इंटू 50 अपॉन 100 इंटू 30 अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या है, 51 के बराबर है। 17 तिया 51 होता है, 17 पचे 85 होता है। ठीक है, यहाँ से 0 गया, यहाँ से ये 0 गया, तो यहाँ से डबल 0 चले गए, और ये 5 गया, यहाँ पे 20 आया, 20 आया, 20 आया, और यहाँ से 5 गया, 5 चौको 20 हुआ, 3 से 3 गया, तो यहाँ कितना आया, 400। हमारा फाइनली निकल के आ गया 400 आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि किसी संख्या के 35% का 20% 240.8 है, तो उस संख्या का 18% 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। कह रहा है, यदि किसी संख्या के 35% का 20% 240.8 है, तो उस संख्या का 18% 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए।
तो क्या करेंगे हम इसमें, देखिए हम करेंगे इसमें 35% अपॉन 100 इंटू 20% ऑफ 100 कितना दिया गया है 240.8। तो ये यहाँ से पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ करेंगे 20 कम 20 20 पंचे 100 और यहाँ करेंगे 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और यहाँ हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट और यहाँ पे आ जाएगा ये जाकर 240 8 बाई 8 0 बाई 7 इतना हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 और 3 7 चौक 7 के 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा और 2 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 34 40 होगा जो कि हमारा आंसर नहीं होगा। कुछ तो गलत हो रहा है भाई यहाँ पे। 34 40 आ रहा है। फिर क्या कह रहा था 18%, यानी इसका 18% निकालना था, वो भी तो निकालना है। तो यहाँ से ये कटा, यहाँ से गया और 18 चौको 72 के 2, 18 चौको 72, 72 और 7 9 89 और 18 3 54, 54 7 4 11 61, 6.61.9 इतना आएगा आंसर हमारा, 619 619.2। अब हमें क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि ए का 40%, ए का 40% बी के 64% के बराबर है तो ए अनुपात बी क्या होगा, इतना बताना है। तो यदि ए का 40%, ए गुणे 40 अपान में कितना होगा 100, क्या कह रहा है बी के 64% के बराबर है, यानी कि बी गुणे 64 बटे 100, 100 से 100 क्रॉस हो जा 8.40 हो जाएगा और 8 ढाई 64 हो जाएगा। तो ए का मान हो जाएगा 8 और बी का मान हो जाएगा हमारा क्या 5। तो आ जाएगा हमारा फाइनली 8 अनुपात 5। फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 जानने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, यदि लिखा है यदि, जैसे यदि किसी संख्या को किसी एक राशि
राशि x को राशि y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, तब अभीष्ट प्रतिशत क्या होगा? अभीष्ट प्रतिशत बराबर x/y इज इक्वल टू क्या होगा? 100%। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं एक हम। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? 40 किलोग्राम 160 किलोग्राम का कितना, क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत है, क्या दे दिया जाए तो क्या करेंगे हम? देखिए क्या करेंगे। यदि दे दिया जाए तो हम करेंगे 40 किलोग्राम 160 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या करेंगे? 40 किलोग्राम को ऊपर रखेंगे और क्या 40 किलोग्राम 160 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, यानी कि जिसकी तुलना की जाए, तुलना बटे तुलनात्मक, जिससे तुलना की जाए 160 से तुलना की गई इंटू में क्या होगा? 100। तो इसमें क्या करेंगे? इसको हम काट लेंगे। 20 पंचे 100, 20 छक्का 120 होता है, 20 सत्ते 20 अट्ठे 160 होता है, 8 पंच 40 होता है, 55 25, यानी कि यहाँ हमारा 25% निकल के आ जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यदि आ जाए 40 किलोग्राम 160 किलोग्राम का कितना परसेंट है, यानी कि किसी के प्रति तुलना की जाए, तो हम उन सवालों को इसी प्रकार से लगाएंगे, चाहे जो सवाल वो हो, चाहे जिस तरह का हो। यदि किसी की तुलना किसी से की जाती है तो उस सवाल को हम इसी तरह से लगाते हैं परसेंटेज में। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास हम नेक्स्ट डे करेंगे और इसके आगे को क्वेश्चनों को और इसके टाइप के बारे में जानेंगे, और प्रतिशत को हम पूरा इसी तरह से खत्म करेंगे और एक से एक जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है उनको ही कराया जाएगा, उनसे अलग कुछ नहीं कराया जाएगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखो भाई, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो देखो भाई, मैं